अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का क्या नाम है? आई यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, आई यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। तो कंटेंट ओपन करिए सभी। कंटेंट में देखिए, पीए फर्स्ट में हमने बताया था 4 चैप्टर, यानी आपके टेस्ट में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। और हमने SA1 में, यानी जो जिसे हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें हमने बता दिया था कि सारा आएगा। तो ये सारा नहीं आएगा, इसे हम दोबारा आपको करेक्ट करा देते हैं। ठीक है, एक बार आपको ये करेक्ट करा देते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8। सिर्फ आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आप यहाँ लिख लिए हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली में क्या पढ़ना है आपको? 5, 6, 7, 8। और हमने जो पीए फर्स्ट का बताया था आपको, ये आपको अब एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है। या आपने टेस्ट में दे दिया 1, 2, 3, 4, 4 चैप्टर अपने टेस्ट में दे दिए। अब ये चैप्टर नहीं आएंगे। अब आपको क्या पढ़ने हैं एग्ज़ाम के लिए? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 7, इंडिया पॉलिटिकल फीचर। ठीक है, इंडिया के पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में। फिर हमारा 8वां चैप्टर, जो हमारा आखिरी चैप्टर होगा हाफ ईयरली का, क्या नाम है? इंडिया फिजिकल फीचर। इसमें हम फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया के पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में, पार्ट नंबर 7 में। आज हम ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में कौन से चैप्टर आने वाले हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम पे? ये हाफ ईयरली लिखा है। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम में कौन से आने वाले हैं? चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8। यही 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कौन से? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। पेज नंबर 38 ओपन कर लिए। चैप्टर नंबर 7 के लिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 38, इंडिया पॉलिटिकल फीचर्स। सबसे पहले क्या करना है आपको? यहाँ पर पार्ट का नाम लिखना है। पार्ट नंबर कौन सा है हमारा? पार्ट नंबर 7 है, तो यहाँ पर लिखिए पार्ट 7। डेट किस दिन की लिखेंगे यहाँ पर? उसी दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। आप सभी को पता होना चाहिए, और काफ़ी लोगों को पता भी होगा। जो हमारा इंडिया है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो 7वें नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से। ठीक है, सबसे बड़ा जो हम इससे पहले रशिया और बाकी काफ़ी स्टेट्स हैं जो इससे काफ़ी बड़े हैं। 6 ऐसे जो कंट्री हैं 6 ऐसे, वो इससे बड़े हैं। 7वें नंबर पे एरिया के हिसाब से जो इंडिया है वो सबसे बड़ा माना जाता है, मतलब जो 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, और 6 इससे और बड़े बड़े हैं। द कंट्रीज़ विच आर बिगर देन इंडिया इन एन एरिया आर। अब उन कंट्रीज़ के नाम बताएंगे जो कि एरिया के हिसाब से इंडिया से बड़े हैं। पहला रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ऐसे हैं जो इंडिया से बड़े हैं। बाकी 7वें नंबर पे फिर इंडिया आता है एरिया के हिसाब से। ठीक है, 7वें नंबर पे जो इंडिया आता है सबसे बड़ा, उसके बाद बाकी सब उससे छोटे हैं। इंडिया से बड़े कौन कौन से हैं? रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ये 6 ऐसे हैं जो इंडिया से भी बड़े हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? रशिया। ठीक है, और फिर बाकी जो सारे कंट्रीज़ हैं वो क्या हैं? इंडिया से छोटे हैं, यानी जो हमारा 7वें नंबर पे जाता है उससे भी छोटे हैं। इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। जो हमारा इंडिया है कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से। ठीक है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर से कहाँ से? इन द नॉर्थ में जो कश्मीर है वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, इन द नॉर्थ में कन्याकुमारी तक हमारा इंडिया है। नॉर्थ से साउथ की तरफ कश्मीर से कन्याकुमारी, एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। और गुजरात जो हमारा वेस्ट में है, वहाँ से लेकर साउथ में यानी अरुणाचल प्रदेश तक हमारा क्या है? इंडिया फैला हुआ है। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। यह क्या है? हमारा इंडिया है। हमारा पूरा हमने बता दिया कि इतनी दूर तक इस कंट्री से इस कंट्री तक हमारा इंडिया है। इस स्टेट से इस स्टेट तक हमारा इंडिया है, नॉट कंट्री। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ नाउ मोर देन 100 करोड़। ये कह रहे हैं जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की अब कितनी हो गई है? लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा। ये तो जब बुक लिखी होगी तब की है। ठीक है, 100 करोड़। अब हल्के हल्के करके चेंजेस आते जाते हैं। तो अगर हम देखें तो लगभग नियरली देखा जाए तो मोर देन 100 करोड़, 100 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी इंडिया की हो चुकी है। इंडिया इज़ सराउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स। इंडिया जो है हमारा वो 3 तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है। एक बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट साइड, ईस्ट वाले साइड में बे ऑफ बंगाल जो हमारा समुंदर है, इसका नाम बे ऑफ बंगाल है। ईस्ट साइड में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ना, तो ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल,
द अरेबियन सी इन द वेस्ट साइड में अरेबियन सी, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में हमारा ये इंडियन ओशन कहलाता है। आप कहेंगे ये तो तीनों जॉइंट है, तो जॉइंट से मतलब नहीं है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशियन है, अलग अलग नाम है इनके, ठीक है। तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है हमारा इंडिया। फिर नेक्स्ट क्या है, द ग्रेट हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो हमारा ग्रेट हिमालय है, आपने पहाड़ों के बारे में सुना होगा, हिमालय पहाड़, वो जो ग्रेट हिमालय है वो कहाँ पर है, इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से में आता है, ठीक है। पॉलिटिकल डिवीज़न, अब इसका पॉलिटिकल डिवीज़न क्या है, कैसे हिस्सों में इसे बांटा गया है, किस हिसाब से इसे डिवाइड करा गया है। तो क्या है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सभी को पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इट मीन्स पीपल फ्रॉम देयर ओन गवर्नमेंट, मतलब पीपल फ्रॉम देयर ओन गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब लोग बाग जो हैं, जो वहाँ की जनता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उस जगह की जनता अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाती है, अपनी खुद की सरकार बनाती है, खुद सेलेक्ट करती है, खुद वोट देती है, आपने ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया भी इसी कंट्री में आता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में, जिसमें जहाँ पर लोग बाग खुद सरकार चूज़ करते हैं, खुद क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। वी नीड अ गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द होल कंट्री। ये कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट की किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द होल कंट्री। पूरी कंट्री के अफेयर्स, पूरी कंट्री के जो मामले, जो सारे, जो जितने भी हादसे, जो भी कुछ काम हो रहा है, उन सभी को सुलझाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए, एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है हमें। जैसे पहले क्या होता था, राजा होता था, उसकी जो प्रजा होती थी, मतलब जो लोग होते थे जहाँ पर हुकूमत कर रहा होता था, उनकी जो भी परेशानी आ रही है, जो कमी आ रही है, बाढ़ आ रही है, तो राजा ही देखभाल करता था। इसी तरह से अब गवर्नमेंट ज़रूरी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है सारे अफेयर्स को देखने के लिए। इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली हेड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरे कंट्री का हेड होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड, और जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरे कंट्री का हेड, ठीक है। फिर क्या है, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सच अ बिग कंट्री। ये कह रहे हैं अब अकेला एक प्राइम मिनिस्टर या हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी अकेले, खाली वही पूरे इतने बड़े पूरी कंट्री की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। अब दिल्ली में है सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली में है, जैसे हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो दिल्ली में है, तो दिल्ली में देख रहे हैं, अब हर जगह कैसे वो सारी चीज़ें नोटिस कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सो आवर कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। हमारा जो कंट्री इंडिया है उसे 29 स्टेट में और 7 यूनियन टेरिटरीज़ में बांटा गया है। ईच ऑफ द 29 स्टेट्स हैव देयर ओन गवर्नमेंट हेडेड बाय अ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। ये कह रहे हैं, और जो हर 29 स्टेट हैं, हर 29 स्टेट में खुद एक स्टेट का अपना गवर्नमेंट होगा, अपनी गवर्नमेंट होगी, जिसमें हेड कौन सा होता है, गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि अब 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट के अंदर हर स्टेट में एक एक हेड होगा, वो अपने अपने स्टेट को चला रहा होगा, और वो सारे जो हेड होंगे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होंगे। इस तरह से हम हर स्टेट में देखभाल कर सकेंगे। अब यहाँ पर दिया है स्टेट एंड देयर कैपिटल्स, स्टेट के नाम दिए हैं और उसके कैपिटल के नाम दिए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, आसाम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पनाजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर या जम्मू, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, क्या है थिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम ऐजवाल, नागालैंड कोहिमा, ठीक है, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा लिखा है, उड़ीसा पढ़ते हैं इसे, उड़ीसा भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर होता है ये, भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर, ये सब स्टेट हैं, ये कैपिटल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे पूरे 29 है, ठीक है। पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गैंगटॉक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड की देहरादून, जैसे उत्तर प्रदेश जिसमें हम रहते हैं क्या नाम है उसका, लखनऊ, वेस्ट बंगाल की कोलकाता। ये आपको याद होने चाहिए, ऐसे ही बिना देखे, कोई आपको बताएगा नहीं वेस्ट बंगाल की बताओ, आपको खुद बताना होगा कि पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तो आप पूरे 29 आपको याद होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट में, गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से इंडिया के अंदर सबसे छोटा जो स्टेट है वो कौन सा है, गोवा।
ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कह रहे हैं जो हमारी कंट्री का कुछ पार्ट होता है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। ठीक है। दीज आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज़, उन्हें हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज़। जहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसे हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज़। देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज़ इन इंडिया, इंडिया के अंदर 7 ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट के जो हमारी गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे हम क्या कहते हैं डायरेक्ट कंट्रोल जहाँ पर हमारा होता है क्या कहते हैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो डायरेक्टली जो हमारी कंट्री के कुछ पार्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरीज़। और इंडिया के अंदर कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यानी ऐसे कौन सी कितनी जगह है इंडिया के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में आती है, कौन सी है? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 7 ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी का जो हेड होता है उसका नाम क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं गवर्नर। दिल्ली हैज़ द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और दिल्ली जो है वो क्या है उसके पास स्टेटस है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का। क्या है ये? नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली। यूनियन टेरिटरीज़ एंड देयर कैपिटल, अब इनकी यूनियन टेरिटरीज़ और उनके कैपिटल्स के नाम दिए हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये हमारी दिल्ली वो क्या है हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इसका कैपिटल का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप आइलैंड जो है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप की क्या है? कावरती। पुदुचेरी की पुदुचेरी, दमन एंड दीव की दमन, दादरा एंड नगर हवेली ये हमारी ये भी यूनियन टेरिटरी है, इसकी क्या है? सिलवासा। इसकी क्या है? चंडीगढ़ की चंडीगढ़। दिल्ली की क्या है? न्यू दिल्ली। ये सारे यूनियन टेरिटरीज़ के नाम, इनकी कैपिटल्स के नाम। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में पहला क्या है हमारा? टिक द करेक्ट ऑप्शंस, हर बार की तरह बुक में ही रहने देना है। ठीक है, आप देख लिए किस में करना है, हमें ये बुक में ही रहने देना है। फिर हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स किस में करते हैं? हम बुक में ही करते हैं, तो इसे भी बुक में ही रहने देना है। फिर आता है ट्रू फॉल्स, ये हमें बुक में ही रहने देना है। नेक्स्ट पेज पे लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये हमें किस में करना होता है? कॉपी में करना होता है। ठीक है, किस में करना है? इन कॉपी के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, यानी टिक द करेक्ट ऑप्शन से। पहला क्या है बच्चों? द ग्रेट हिमालयज लाइज टू द डैश ऑफ द इंडिया, जो हमारा ग्रेट हिमालय है वो कहाँ पर मिलता है? इंडिया के किस जगह पर? साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में? तो मैंने बताया था इंडिया के नॉर्थ में हमारा ग्रेट हिमालय आता है। कहाँ पर? नॉर्थ में। ठीक है, किस पर टिक करेंगे आप? बी पर। दूसरा क्या इसका? आवर कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू डैश स्टेट, इंटू 27 स्टेट, 28 या 29, 27 स्टेट्स, 28 स्टेट या 29 स्टेट्स। हमारी जो कंट्री इंडिया है वो कितने स्टेट में डिवाइड है? 29 स्टेट में डिवाइड है। तो आप किस पर टिक करेंगे? सी पर, 29 स्टेट। तीसरा क्या है इसका? द डैश इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, कंट्री का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या प्रेसिडेंट? तो हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? कंट्री के हेड होते हैं। देखिए आपके इसमें भी दिया हुआ है, यहाँ पर द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, अगर देखना चाहें तो देख लिए। कौन होता है हमारा हेड कंट्री का? पूरा प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कंट्री के हेड होते हैं। तो आप इस पर टिक करिए, सी पर। चौथा क्या है? पटना इज़ द कैपिटल ऑफ, पटना किसकी कैपिटल है? बिहार की कैपिटल कौन सी है? पटना, पटना बिहार की कैपिटल है। तो आप इस पर ए पर टिक कर लिए। पहला क्या है हमारा? पहले का क्या है? बी नॉर्थ, दूसरे का 29 स्टेट सी वाला, तीसरे का प्रेसिडेंट सी वाला, चौथे का बिहार। फिर क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स को यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करिए। पहला क्या है इसका? इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट, SEVENTH, 7वें नंबर पे आती है एरिया के हिसाब से। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? द प्राइम मिनिस्टर हेड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन हेड करता है? कौन हेड होता है? प्राइम मिनिस्टर। क्या लिखेंगे? प्राइम मिनिस्टर, PRIME, प्राइम MINISTER, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर सब स्पेलिंग दी है आपको। तीसरा क्या है? इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया कैसी कंट्री है? डेमोक्रेटिक, ये लिखा है डेमोक्रेटिक, स्पेलिंग देखिए। ये आपको सब फिल करना है, यहाँ पर मत लिख दिएगा नंबरिंग। ठीक है, यहाँ पर आप कर दिए, पूरा लिखिए। द डैश इज़ द हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी का हेड कौन होता है? गवर्नर। हमने बताया था अभी यूनियन टेरिटरी का हेड कौन होता है? गवर्नर। यहाँ पर देखिए इस पेज पर आपको लिखा था ये, द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ यूनियन, ये देखिए द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी। कौन? गवर्नर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? गवर्नर। टिक द करेक्ट देखते हैं अब। इंडिया इज सराउंडेड बाई सी ऑन 4 साइड, ये कह रहे हैं जो इंडिया है वो सी से यानी समुंदर से चार तरफ से घिरी हुई है। तो कितनी तरफ से घिरी? 3 तरफ से। ठीक है, मैंने बताया था ना अभी
कितनी तरफ से, 3 तरफ से, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स, ये 4 तरफ से कह रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख लिए फॉल्स एफ। सेकंड क्या है, वी नीड अ गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द होल कंट्री, ये कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है होल कंट्री के, सारे कंट्री के अफेयर्स को देखने के लिए। यस, ये ट्रू है, यहाँ पर क्या लिखेंगे टी, पहला एफ यानी फॉल्स, दूसरा ट्रू, टी यानी ट्रू। तीसरा क्या है, रशिया इज़ द बिगर देन इंडिया, ये कह रहे हैं रशिया जो है इंडिया से बड़ी है। यस, रशिया जो है इंडिया से बड़ी है, यहाँ तक कि रशिया सबसे बड़ी है। ठीक है, रशिया क्या है, इंडिया से बड़ी कंट्री है, तो ये ट्रू हो गया, यहाँ पर लिखिए टी। फोर्थ है हमारा, पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, ये कह रहे हैं जो पोर्ट ब्लेयर है वो लक्षद्वीप की कैपिटल है। नहीं, पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की कैपिटल नहीं है, लक्षद्वीप की कौन है, लक्षद्वीप की है कावरती, ये कह रहे हैं पोर्ट ब्लेयर है, तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स, यहाँ पर आप कर लिए एफ। लास्ट एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हर बार की तरह कॉपी में ही करना है, तो मैं इसके लिए आपको कॉपी में आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं कॉपी ओपन कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर 6 इंडिया पॉलिटिकल फीचर्स, कॉपी में देखिए आप आंसर इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पहले हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 7 लिखेंगे, चैप्टर 7 लिखेंगे, इंडिया पॉलिटिकल फीचर्स, यहाँ पर डेट लिखेंगे, वही डेट जो यहाँ पर लिखेंगे, मतलब कौन सी डेट, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की डेट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, हु इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, कंट्री का हेड कौन होता है, क्वेश्चन उतारिए, हु इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, क्वेश्चन मार्क। आंसर फर्स्ट लिखिए यहाँ पर, द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, कंट्री का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेम द नेबर्स ऑफ अवर कंट्री, हमारे कंट्री के नेबर्स के बारे में बताइए, उसका नाम दिए, हमारे कंट्री के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनका नाम क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहले क्वेश्चन नंबर 2, नेम द नेबर्स ऑफ अवर कंट्री, फुल स्टॉप। आंसर नंबर 2, द नेबर्स ऑफ अवर कंट्री आर चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो हमारे इंडिया से जुड़ी हुई हैं, मतलब हमारे इंडिया के बराबर बराबर में। पड़ोसी जो नेबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पड़ोसी। हमारे पड़ोसी कौन से होते हैं, बगल वाले, बराबर बराबर वाले। तो इंडिया के बराबर में कौन कौन से हैं, चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। सबके बीच में क्या लगाना है, कॉमा, एक चाइना, फिर भूटान, फिर नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, द नेबर ऑफ आवर कंट्री आर चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 उतार लिए, व्हाट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर नंबर 3 लिखेंगे, अ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट दैट इज़ अ कंट्रोलिंग पावर ओवर ए यूनियन टेरिटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास पावर होती है यूनियन टेरिटरी को कंट्रोल करने की। ठीक है, यूनिटरी सॉरी ओवर ए यूनिटरी स्टेट, सॉरी यूनियन टेरिटरी नहीं, यूनिटरी स्टेट, पूरी यूनिटरी स्टेट पर कंट्रोल करने की पावर जिसे होती है उसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से डेफिनेशन लिखाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट दैट इज़ अ कंट्रोलिंग पावर और ओवर अ यूनिटरी स्टेट, पूरे एक यूनिटरी स्टेट पर जो कंट्रोल करती है, जिसके पास कंट्रोलिंग पावर होती है, उस तरह की गवर्नमेंट को हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमने करा है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितने स्टेट कितने यूनियन टेरिटरी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उतार लिए आंसर। ठीक है, हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन देयर इंडिया आर देयर इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 4, इंडिया हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है, कितने, 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज़। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी डू यू लिव इन, किस स्टेट में और किस यूनियन टेरिटरी में आप रहते हैं। तो आपको पता होगा हम किस यूनियन टेरिटरीज में आते हैं, वी लिव इन स्टेट उत्तर प्रदेश एंड टेरिटरी इज़ दिल्ली। उत्तर प्रदेश हमारी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, और टेरिटरी कौन सी आती है, सॉरी स्टेट कौन सा है हमारा, उत्तर प्रदेश, और टेरिटरी अगर हम टेरिटरी में रहते हैं तो कौन सी, दिल्ली में। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में, या स्टेट अगर लिखना चाह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, हम किस में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। तो जहाँ जहाँ के जैसे जिस हिसाब से आप रहते हैं उस हिसाब से आप अपना आंसर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर 15 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। इसी हिसाब से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। हमारा लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 8 है वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आप एक्सरसाइज देख लीजिए आप दोबारा, ठीक है, दोबारा देख लीजिए आप जल्दी। पहले मैं फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है, पहला फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है जो अभी हमने करा ही दिया है। तो यहाँ पर हमारा बच्चों चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। और आपको मैं सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ, कोई गलती नहीं करेगा सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, 5, 6, 7, 8 यही 4 चैप्टर आपको हाफ ईयरली एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। ये 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए 5, 6, 7, 8 यही पढ़ना है।
ठीक है, 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।